हम हैं अभी अपने भैया धर्मेंद्र यादव जी के साथ जो साहब बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। मैं धर्मेंद्र यादव और जलालपुर उत्तरी पूर्वी से अम्बेडकर नगर जलालपुर विधानसभा से उत्तरी पूर्वी से जिला पंचायत सदस्य मेरी पत्नी है। भैया का जो हमें अभी समय मिला, बहुत ही कीमती समय इन्होंने दिया कि हम इस समय वर्तमान में स्वाध्याय लाइब्रेरी विपुल जी के यहाँ है। तो विपुल का भी आभार है कि इन्होंने ये मीटिंग अरेंजमेंट करा दिया बहुत ही कम समय में। तो भैया ये समाजवादी जो अभी हम लोगों का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो कब से बिल्कुल बच जाएगा? देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है विधानसभा का, 2027 में होना है और मैं समझ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर से जो है चुनावी रंग चढ़ जाएगा पूर्णतः। अब राजनीति क्षेत्र में आप कब से ये आए हैं? देखिए मैं राजनीति में तो यहाँ जो है एक बार समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट से समझौता हुआ था। अकबर हुसैन बाबर अकबरपुर विधानसभा से विधायक रहे और 2026 में वो यहाँ आए लड़ने। उसके पहले हम लोग समाजवादी लोक दल जनता दल से जुड़े हुए थे, लेकिन जो है सक्रिय रूप से 2006 में जब स्वर्गीय राम लखन वर्मा उस समाजवादी से अकबरपुर लड़ने गए 1996 में और यहाँ अकबर हुसैन बाबर लड़ने आए, तब से मैं पूर्णतः जो है सक्रिय राजनीति में हूँ और 96 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 98 में मैं पुरैया आश्रम डिग्री कॉलेज का 98-99 में छात्र संघ का प्रेसिडेंट चुना गया और फिर इधर मैं 2000 से लगातार 2020 तक समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी लुधियावानी समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष रहा यूथ का और कई तीनों चारों विंगों के में मैंने समाजवादी पार्टी के लिए काम करता चला आया। 2010 में मैं जलालपुर उत्तरी से जो है चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोट से हार गया था। फिर जो है 2015 में भी मैंने यहीं जो जलालपुर उत्तरी से लड़ा, वो भी बहुत कम वोट से हार गया और फिर 2021 में जब पंचायत का चुनाव हुआ तो वहाँ महिला सीट हुई, मैंने अपने पत्नी को लड़ाया। और भाभी जी का क्या नाम है? श्रीमती कुसुम यादव जी, कुसुम यादव। और वहाँ के मतदाता और जलालपुर विधानसभा के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और नौजवानों के प्यार मोहब्बत और संघर्ष से जीत हासिल हुई और लगातार जनता के बीच में जलालपुर उत्तरी पूर्वी से तो में सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे विधानसभा में क्योंकि और पूरे विधानसभा में लोगों के सुख दुख में और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और उसके साथ साथ कहीं भी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा होकर के और संघर्ष किया हूं और उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करता चला आ रहा हूं। और यूथ के संगठनों में हमने जो है 2000 से लेकर के और 2000 क्या छात्र जीवन से 97-98 से लेकर के और उसके बाद यूथ के जिला अध्यक्ष रहे 2020 तक, तो पूरे जनपद में मेरा समाजवादी पार्टी की तरफ से और नौजवानों को हमेशा पार्टी से जोड़ने का काम किया और उनके मान सम्मान और अधिकार के लिए हमेशा हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं और लड़ते चले आएंगे। और हम लोगों को विश्वास है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
पीडीए के लोग छले जा रहे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको ठगा जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, अन्याय अत्याचार पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। थानों और तहसीलों ब्लॉकों में पूरी लूट मची हुई है, डकैती डाला जा रहा है और कहीं से किसी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब माननीय अखिलेश यादव जी होंगे तो सभी पीडीए समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार उनका वापस होगा। और जितनी योजनाएं छात्रों, नौजवानों, किसानों, बुनकरों, व्यापारियों, महिलाओं, मुसलमानों, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है तब तक उनके द्वार तक पहुंचाने का काम हुआ है। भैया, जब आपने बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज से लड़ा था तो क्या चुनौती थी और उस समय की? देखिए, हम लोग हमेशा छात्र जीवन से ही सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ा है और सामंतवादियों को जब जब सामंतवादी अपना फन उठाने का काम किए हैं तो उनको कुचलने का काम हम लोगों ने किया है और हमेशा सामंतवादियों से लड़ने का काम किया है और लड़ते रहेंगे जब तक पूर्णतः पीडीए के लोगों को उनका हक और सम्मान और वो समाज के जो समाज में आखिरी पावदान पे लोग खड़े हैं उनको जब तक समाज में बराबर का हक नहीं मिल जाएगा तो हम समाजवादी के लोग हमेशा इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे और पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। तो भैया, कल साहब का जन्मदिन था, उसकी शुभकामना आज हम चाहते तो हमारे दलित भाइयों के लिए आप थोड़ा सा संदेश दे दें कि हम समाजवादी में ही हमारा फ्यूचर है। मानवर कांसीराम जी, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने सीखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हम पिछड़ों को, हम दलितों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को और समाज में शोषित लोगों को जो उन्होंने संविधान के माध्यम से हमको हक और अधिकार देने का काम किए हैं और किताबों में तो उन्होंने दिया और बहुत संघर्ष किए, लेकिन सही माने में उनका जो संविधान के माध्यम से हमको, हम पीडीए के लोगों को, हम सब उसमें जोड़ दे रहे हैं और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाएं, सब पीडीए में, जितने पीड़ित लोग हैं सब पीडीए में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नारा दिए हैं उसमें सब पीडीए के लोगों को हम लोग एक साथ लेकर के चलने का काम जो कर रहे हैं। मानवर कांसीराम जी का जो अभी 14 मार्च को जो है जयंती के रूप में मनाया गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में के सभी विधानसभा स्तर पर मानवर कांसीराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और उनके विचारों को कोशिश किया जा रहा है कि उनके विचार, उनके संघर्ष, उन्होंने जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और बाबा साहब ने जिस मोमेंट को, जिस मिशन को छोड़ दिया था, तो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांसीराम जी ने निरंतर अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहे हैं। उनके संघर्षों को हम लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं और मानवर कांसीराम जी के विचार, श्रद्धेय नेताजी के विचार और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचारों को सबको समेट करके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो लेकर के चल रहे हैं, हम लोग उस मोमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और हमेशा जहां भी ज़रूरत पड़ेगा
जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यों उनके हक और अधिकार के लिए वो कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम समाजवादियों का, हम समाजवादी के लोग उनके बगल खड़े मिलेंगे। भैया, हम युवाओं के लिए क्या मिशन का संदेश होगा पीडीए के लिए कि हम लोग इस मिशन को ले जाएं और हमारा पीडीए में ही भला है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है तो उसमें युवाओं, सबसे पहले युवा और किसान, बेरोजगार, सबको समाजवादी की जब सत्ता में आने का मौका मिला है तो उनको हक, अधिकार और उनको नौकरी से जोड़ने का काम समाजवादियों ने किया है। और मैं वादा करता हूं कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी तो एक युवा, एक नौजवान जो बेरोजगार इधर उधर धक्का खा रहे हैं इस भारत